हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑलवेज स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमी और उसके स्कोप्स देखेंगे। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच एनालाइज द एंटायर इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी के इकोनॉमिक का ब्रांच है जो एनालाइज करती है एंटायर इकोनॉमी की, स्टडी करती है। मीन्स एक ट्री है और एक फॉरेस्ट है, तो वो किसकी स्टडी करती है? तो एंटायर फॉरेस्ट की। पर्टिकुलर इनकम है, नेशनल इनकम है, तो वो स्टडी किसकी करती है? नेशनल इनकम की। तो ये हमारा है मैक्रो इकोनॉमी। देखिए, इट डील विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल, बिजनेस फ्लक्चुएशन एक्सेट्रा। दस इसलिए माइक्रो इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। इसलिए मैक्रो इकोनॉमी जो है ना, ये स्टडी क्या है? एग्रीगेट की स्टडी है। ये पर्टिकुलर की स्टडी नहीं है, इंडिविजुअल की स्टडी नहीं है। माइक्रो इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट कंसेप्ट। ओके, मैक्रो इकोनॉमी किसकी स्टडी है? मैक्रो इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट कंसेप्ट। तो दोस्तों, अपन ने मीनिंग देखा, अब अपन एक डेफिनेशन देख लेंगे। ये प्रोफेसर चार्ल्स शैपिरो है, देखो क्या बोल रही है। मैक्रो इकोनॉमिक डील विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। मतलब इकोनॉमी के जो बड़े फंक्शन है, नेशनल लेवल के फंक्शन है ना, उनसे डील करती है मैक्रो इकोनॉमी। अब आता है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। थेरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या है? थेरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, थेरी ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन, और उसी को बोला गया थेरी ऑफ बिजनेस साइकिल। अब सेकेंड, थेरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। थर्ड, थेरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फोर, मैक्रो थेरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी इजी और सिंपल है, और दोस्तों इम्पोर्टेंट भी है। आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इजी और सिंपल है। देखिए, थेरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक एनालाइज एक्सप्लेन विच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या करती है माइक्रो इकोनॉमी? ये स्टडी करती है और एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है क्या जो नेशनल इनकम है ना और एम्प्लॉयमेंट जो है, तो उनका क्या फैक्टर है जो डिटरमाइन कर रहा है। तो उसको वो एनालाइज करती है और एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। और उसी के साथ साथ एंड व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या कॉजेज है ये जो फ्लक्चुएशन हो रही है लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट मीन्स प्रोडक्शन होता है, एंड एम्प्लॉयमेंट। टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, वी हैव टू स्टडी द कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। प्रॉपर तरीके से कंजम्पशन कैसे होगा और डिटरमाइन करती है, और प्रॉपर तरीके से नेशनल लेवल में वो अंडरस्टैंडिंग फोर्स को बढ़ाने की कोशिश करती है। थेरी ऑफ बिजनेस साइकिल इज आल्सो अ पार्ट एंड पार्शियल ऑफ द थेरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये याद रखना। थेरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। अब जनरल प्राइस लेवल मतलब देखिए, जनरल प्राइस लेवल is the average of all price of goods and service currently been produced in the country। जनरल प्राइस लेवल मतलब एक साल में जो करंट ईयर में जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ ना, तो उनका जो प्राइस है ना, वो जनरल प्राइस लेवल है। माइक्रो इकोनॉमिक क्या कर रही है? माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज शो हाउ द जनरल प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड एंड फर्दर एक्सप्लेन व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशन इन इट। माइक्रो इकोनॉमिक एनालाइज करती है, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है जनरल प्राइस लेवल के बारे में, और वो डिटरमाइन करती है फर्दर एक्सप्लेनेशन। क्या बोल रहा है वो? फ्लक्चुएशन कैसे होता है जनरल प्राइस लेवल का इन इकोनॉमी टर्म में। द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है जनरल प्राइस लेवल की स्टडी करना, ऑन अकाउंट ऑफ द प्रॉब्लम क्रिएट बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन की प्रॉब्लम को अपने को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो जनरल प्राइस लेवल है ना, इसकी स्टडी करना वेरी रिलेवेंट है। थर्ड है थेरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेरी इजी सिंपल है। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ द थेरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो मैक्रो इकोनॉमी है ना, इसमें आता है, इसमें इंक्लूड है
इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट की स्टडी करना। इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। मैक्रो इकोनॉमिक कोशिश करती है कि हमें वो आइडेंटिफाई करती है, एनालाइज करेंगी और वो लॉन्ग रिसर्च के बाद आइडेंटिफाई कर पाती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कि क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण अंडर एम्प्लॉयमेंट है, क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण पॉवर्टी है। और उसके ही साथ साथ इट आल्सो सजेस्ट स्ट्रैटेजीज। प्रॉब्लम को तो आइडेंटिफाई करती है और उसके सोल्यूशन को भी वो निकालने की कोशिश करती है, सोल्यूशन भी सजेस्ट करती है। इट आल्सो सजेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर एक्सेलरेटिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिससे प्रॉब्लम को सोल्यूशन ने पहले आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को और फिर उसका सोल्यूशन को ढूंढ के निकालती है और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने की कोशिश करती है। एंड मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये वही है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बस ये एग्रीगेट लेवल में है। मैक्रो इकोनॉमिक में अपन ने माइक्रो में देखे थे, इंडिविजुअल लेवल में था, ये एग्रीगेट लेवल में है। मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील विद द रिलेटिव शेयर ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम। सो फ्रेंड्स, थैंक यू। आज हमने स्कोप्स देखे हैं मैक्रो इकोनॉमिक के, ये याद रखना। देखो माइक्रो में क्या देखा है दोस्तों अपन ने, माइक्रो मीन्स स्मॉल है, माइक्रो ये इंडिविजुअल कंसेप्ट की स्टडी है, मैक्रो ये एग्रीगेट की स्टडी है। माइक्रो इकोनॉमिक इज अ स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर कंसेप्ट, इंडिविजुअल कंसेप्ट। मैक्रो इकोनॉमी इज अ स्टडी ऑफ एग्रीगेट कंसेप्ट। सो फ्रेंड्स, वेरी इजी और सिंपल था। आज हमने स्कोप्स देखे। तो दोस्तों इसी तरीके के यूज़फुल वीडियो पाने के लिए दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब